सभी भाई बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल आंगनवाड़ी सखी सहेली में स्वागत है। तो आज हम फिर उपस्थित एक नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। ये जो वीडियो है वो आंगनवाड़ी के भर्ती के संबंध में वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर करें ताकि मैं आपके लिए इस तरह की वीडियो बना सकूँ। तो देखिए, ये जो आदेश आया है वो ICDS विभाग की तरफ से है और ये उत्तर प्रदेश में जो भर्तियां पहले शुरू होनी थी 2021 में वो नहीं हुई हैं। कुछ बाधित हो गया था उसमें, पता नहीं क्या। अब फिर से चुनाव आने वाले हैं तो सरकार फिर वो चुनावी जुमले डाल रही है। ये जो भर्ती की प्रक्रिया है उन्हें लंबा खींच रही है सरकार। अब ये उन्होंने फिर से इस प्रक्रिया को शुरू किया है। तो आइए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे आपको पत्र दिखाई दे रहा होगा। प्रेषक अनामिका सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ। देखिए, यहाँ पे दिनांक आपको दिखाई दे रहा है 21 मार्च 2023 का पत्र है। ये विषय जानते हैं किस विषय में है। तो देखिए, विषय है समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण। तो देखिए, यहाँ पे जो नियम है वो बदल दिए गए हैं। अब नए नियम लागू होंगे। जो आप पहले आवेदन कर चुकी हैं तो वो आपके मान्य नहीं होंगे, आपको दोबारा आवेदन करना होगा। और जो भी सेवा शर्तें हैं हम आपको शॉर्टकट में बताते हैं। योग्यता: आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष होनी चाहिए। आयु सीमा: आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष रखी गई है। आयु के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका के लिए हाई स्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र में अंकित जन्म तिथि ही मान्य होगी। 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेंडर वर्ष 2 मई से 30 अप्रैल तक में 30 अप्रैल रहेगी। यथा यदि किसी कार्यकर्ती सहायिका की आयु माह मई 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2025 को हो जाएगी। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकर्ती सहायिकाओं की आयु मात्र अप्रैल 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है तो उसकी सेवा समाप्ति सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल 2024 को हो जाएगी। सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के भर्ती हेतु अपेक्षित अहंता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका के चयन की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत है। सर्वप्रथम अपेक्षित अहंता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम अंककारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा शैक्षणिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केंद्रों पर तैनात आंगनवाड़ी सहायिकाओं में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिंदु संख्या 7 में उल्लेखित है। परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियां के सापेक्ष 50
50% पदों पर चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के केंद्रों की सूची सहित आंगनवाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का संपूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। चयन के समय विगत 5 वर्षों में नियम रूप से मानदेय भुगतान कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही 3 माह अथवा उससे अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति रही हो तो चयन नहीं किया जाएगा। परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के 50% पदों पर निर्धारित अहम पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जाएगा। सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा उपरोक्त पदों पर रिक्तियां का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। इस प्रकार चयन का केंद्रवार विस्तृत कार्यरत चयन समिति द्वारा अनिवार्यता जारी किया जाएगा और उसकी प्रति निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रेषित की जाएगी। उपरोक्तानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के 50% पद सहायिकाओं से भरे जाएंगे। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाएगा तथा कोई भी पद आगामी चयन के लिए रिक्त नहीं रखा जाएगा। चयन समिति द्वारा चयन परियोजनावार विवरण के साथ यह अभिलेखित किया जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के पद चयन द्वारा भरे गए हैं, ताकि भविष्य में जब भी पुनः आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाए तो यह ध्यान में रखा जाए कि उपरोक्तानुसार 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पदों पर पात्र आंगनवाड़ी सहायिकाओं का चयन किया जाए। आंगनवाड़ी सहायिकाओं से आंगनवाड़ी कार्यकर्ती के रिक्त पद पर चयन उपरांत सहायिकाओं के रिक्त हुए पदों को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनापरांत आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती तथा सहायिकाओं के पद पर चयन हेतु अनिवार्यता एक स्थानीय तथा प्रदेश स्तर के समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी। एक से अधिक केंद्र पर या केंद्र पदों पर आवेदिका द्वारा किए गए आवेदन मान्य होंगे। सीधी भर्ती हेतु आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिकाओं के पदों पर चयन की वरीयता। चयन की प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः संपादित कराई जाएगी। निदेशक बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तर प्रदेश द्वारा NIC के केंद्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट अपलोड कराएंगे, जिससे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। आवेदन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फॉर्मेट पर ऑनलाइन व सही सावधानी पूर्वक भरे जाएंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व हस्ताक्षरित प्रति जो स्वच्छ व पठनीय हो अपलोड की जाएगी। उनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य आंकड़े शैक्षणिक अभिलेखों के प्राप्तांक पूर्णांक गलत या कूट रचित पाए जाएंगे तो अभ्यर्थी निरस्त कर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं के चयन भर्ती हेतु शहरी ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चयन समिति का गठन निम्नलिखित किया जाएगा। यानी जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी अध्यक्ष, जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी, सदस्य सचिव,
तीसरा, जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति जनजाति के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य। जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला स्तरीय अधिकारी सदस्य। जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में तैनात समूह क अथवा ख की महिला अधिकारी सदस्य। संबंधित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी सदस्य प्रस्तुतकर्ता। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षणिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 5.9 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी अगणित किए जाएंगे। सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंकों तक गणना की जाएगी। दशमलव के बाद किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। इस तरह के कुछ नियम और शर्तें हैं इसमें, आप और जाके इसे चेकआउट कर ले, अच्छी तरह से पढ़ लें और समझ लें। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।